आज हम शेयर करने वाले हैं यूपी स्टाइल चना दाल पूरी का नाश्ता। देसी फ्लेवर्स में बनाई गई ये पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनती हैं। अगर आप कुछ आसान और टेस्टी बनाने का सोच रहे हैं तो ये पूरी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। ऐसी और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। चने की दाल की पूरियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चने की दाल को वॉश करने के बाद रात भर के लिए सोक करके रख दिया था पानी में और अब ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए, चने की दाल को 5 से 6 घंटे पानी में सोक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसे इसके पानी से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। दाल को हम इसी स्ट्रेनर में छोड़ देंगे। इसमें हम ऐड करने वाले हैं 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। हमने इन्हें रफली चॉप कर लिया है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन पूरियों में। और इसमें जाएगा 3 से 4 हरी मिर्च। इन्हें भी हमने मोटा मोटा कट कर लिया है। आप जितना तीखा खाते हैं उतना हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। गैस ऑन करेंगे और एक पैन गरम करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आप घर पे इस्तेमाल करते हैं। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही जीरा चटकने लग जाएगा हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे। गैस की आंच को कम करेंगे और इन्हें भून लेंगे 10 सेकंड के लिए। और अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए हम दाल को भून लेंगे। आंच को कम रखेंगे। अब इस पॉइंट पे हम लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। ये दोनों ही चीज़ें स्टफिंग में कमाल का फ्लेवर लाती हैं। तो गाइज़, ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक बार देसी तरीके से आप ये पूरियाँ बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। अब हम इसमें नमक और काला नमक दोनों ऐड करेंगे। काला नमक से स्वाद तो बहुत अच्छा आएगा ही, साथ ही साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा क्योंकि हम चने की दाल की पूरियाँ बना रहे हैं। तो डाइजेशन के लिए काला नमक, हींग, ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 2 मिनट के लिए कम आँच पे। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारी दाल तो कुक होकर रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें लास्ट में कुछ फ्लेवर के लिए 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 30 सेकंड के लिए हम दाल को वापस से भून लेंगे। इस दाल को कुक होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आपने देखा लगभग 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। और लीजिए, हमारी दाल भुनकर रेडी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। दाल को ठंडा करने के बाद इसे पीस लेंगे मिक्सी के एक छोटे ब्लेंडर जार में। हमें इस दाल को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो लीजिए, हमारी दाल भी पिसकर रेडी हो चुकी है और अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे एक बोल में। और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरीके का हमें इसे पीसना है। अब हम इसे साइड रखेंगे और इसके लिए इसका डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए एक बड़ा बोल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। हम ये दाल की पूरियाँ गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को जब भी ऐड करें इसे थोड़ा सा मसल दें, इससे इसके फ्लेवर और इन्हेंस हो जाते हैं। नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, लगभग आधा छोटा चम्मच। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी आधा छोटा चम्मच है। इससे कलर अच्छा आएगा स्टफिंग के आउटर लेयर में और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। मिक्स कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। गाइज, ये दाल की पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। ये यूपी स्टाइल दाल की पूरियाँ हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और गाइज, अगर आपको आलू की कचौरियाँ या फिर दाल की कचौरियाँ देखनी हैं तो आप ये रेसिपी देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिएगा, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएंगे। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसे ढक कर रखेंगे। 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। इसका थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे और इसे थोड़ा चिकना करेंगे और इसके बराबर भाग डिवाइड करते हुए जितनी भी पतली और बड़ी पूरियाँ आपको चाहिए उतने डो का पार्ट ले लीजिए। और अब हम इसे गोल और चपटा करेंगे और इसे थोड़ा सा बेल लेंगे या फिर आप इसे हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं ताकि हम अंदर स्टफिंग भर सकें। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें हम स्टफिंग स्टफ़ करेंगे। आप जितनी मर्जी इसमें स्टफिंग ऐड कीजिए। ये पूरियों की खासियत यही है कि ये पूरियाँ फटती नहीं हैं क्योंकि दाल हमने एकदम बारीक पीसी है और ये खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती हैं। जब भी आपको कुछ समझ ना आए, अगर घर में कुछ ज़्यादा सामान नहीं है कुछ नाश्ता बनाने का, तो आप सभी के घर में दाल ज़रूर पड़ी रहती है। तो आप दाल से ये नाश्ता बना सकते हैं, हेल्दी भी है। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे एक पूड़ी के या छोटी डिस्क के आकार का बेल लेंगे। ये लीजिए, फटाफट हमारी एक पूड़ी रेडी हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम बाकी की पूरियाँ भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो गाइज़, आप ये पूरियाँ चने की दाल अगर आपके पास नहीं है तो आप उड़द दाल से भी, जो ग्रीन वाली दाल आती है बिना छिलके की, उससे भी ये पूरियाँ बना सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम मेथड, और उससे भी ये पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अब हम इसे भी बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना इजी है बनाना, फटाफट बनकर रेडी हो जाता है।
आप इन पूरियों को सर्व कर सकते हैं आलू की सब्ज़ी के साथ, जो होटल वाली सब्ज़ी आती है ना, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए इन्हें हम तल लेते हैं। तेल को मीडियम गर्म करना है और उसके बाद इन्हें ऐड करना है। आप इन्हें क्रिस्प और मुलायम दोनों तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पूड़ियाँ चाहिए तो आप आटे का जो डो तैयार करते हैं उसमें 2 चम्मच तेल, 1 कप आटे में 2 चम्मच तेल ऐड कीजिए और उसके बाद आटे का डो तैयार कीजिए। दोनों तरफ पूड़ियों को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे और तेल इस तरीके से ऊपर डालते जाएंगे कलछी से। और अब आप देख सकते हैं फटाफट बनकर रेडी हो चुकी हैं। गाइस, आप ये पूड़ियाँ 2 दिन के लिए एंजॉय कर सकते हैं, इन्हें फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं सर्व करने के लिए। और गाइस, अगर आप इन्हें डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इनके पराठे या फिर रोटियां या चपातियां भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे पुदीने और आम की चटनी के साथ, या फिर आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कीजिए, या फिर होटल वाली आलू की सब्जी के साथ। आप इन्हें बिना किसी डिप के भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब आपको इन्हें हम तोड़कर दिखाते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्प हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्प बनी है। आप इनके अंदर की चने की दाल के स्टफिंग पूड़ी के दोनों साइड में प्रॉपर देख सकते हैं। और ये पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनती हैं। आप इसे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिए गाइस और शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।